हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत ही पावन पर्व होता है और अगर व्रत ना कर सकें तो सभी को पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए और इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सभी पर बनी रहती है। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किस तरह से की जाती है और अनंत सूत्र कैसे बनाया जाता है, ये वीडियो मैंने पिछले अपने चैनल में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा। तो कथा करने के लिए हमें हाथ में कुछ पुष्प लेने हैं और कुछ तिल लेने हैं, क्योंकि जब हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो तिलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप चावल की जगह पुष्प और हाथ में तिल ले लें और एक जल का लोटा पास में रख लें और कथा सुने। कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल की जगह जल की भांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर एक कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्रुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों को सामना करना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई और जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे को आग में जलाना बताया। इसके पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। और इसी तरह से अनंत चतुर्दशी के दिन कथा सुनी जाती है और कथा के बाद हाथ में आपने जो पुष्प लिए हैं और जो तिल लिए हैं वो भगवान के सामने अर्पित कर दें, भगवान के चरणों में छोड़ दें, कुछ अपने लोटे में डाल लें और उसके बाद ये जल सूर्य भगवान को आप अर्पित कर दें और व्रत करें। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजा पाठ अवश्य करें। पूजा पाठ करने से ही बहुत ज़्यादा आपको फल मिलता है। और पूजा पाठ करने के बाद ही अनंत सूत्र अपने कलाई में बांध लें। अगर आप पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ में बांध लें, अगर आप महिला हैं तो आप उल्टे हाथ में बांध लें और जो ये जल है सूर्य भगवान को दे दें। और इसी तरह से अनंत चतुर्दशी की कथा सुनी जाती है। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।